जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अपना क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। देश के प्रति प्रेम या लगाव। और इसमें दूसरा शब्द है यूरोप। यूरोप का मतलब होता है महाद्वीप। यूरोप जो है एक महाद्वीप है और हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, उसी में से एक महाद्वीप जो है वो है यूरोप। आज हम लोग समझेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का भावना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद सब सिंपल बातों में समझिए। राष्ट्रवाद होता है यह कि किसी भी देश या किसी भी विशेष क्षेत्र के प्रति लोगों का लगाव, लोगों को प्रेम, उसे कहते हैं राष्ट्रवाद। तो यहाँ राष्ट्रवाद जो है यूरोप के लोगों में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुआ। या कह राष्ट्रवाद का बीजारोपण जो था यूरोप में पूर्ण जागरण के समय प्रारंभ हुआ। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति जब 1789 ईस्वी में हुआ, उससे यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रति लोगों का भावना और तेज हो गया। यूरोप में नेपोलियन ने नवयुग का संदेश दिया। इसके साथ साथ नेपोलियन ने इटली एवं जर्मनी का एकीकरण का मार्ग भी खोल दिया। नेपोलियन के पतन के समय जब नेपोलियन का पतन हुआ तो यूरोप की विजय शक्तियों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एक सम्मेलन बुलाया। अब हम लोग समझते हैं कि 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ। 1815 ईस्वी में जब वियना सम्मेलन हुआ, उस समय ऑस्ट्रेलिया जो था वो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था। उस समय ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक वो मेटरनिक थे। मेटरनिक जो था वो घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। घोर प्रतिक्रिया मतलब वह लोगों को किसी भी बात को मानना नहीं चाहता था, वो अपना मनमानी किया करता था। 1815 ईस्वी तक जो विजयी देश थे यानी जो शक्तिशाली देश थे, उसमें ब्रिटेन, रूस, रसा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब शक्तिशाली देश थे। 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। तो 1815 ईस्वी में जो वियना सम्मेलन हुआ, उसका उद्देश्य था यूरोप में पूर्ण व्यवस्था को लागू करने के लिए, जो पहले व्यवस्था चल रहा था उसको लागू करने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए। यानी पूर्ण व्यवस्था जो राजतंत्र स्थापित करना और पूरा फिर से शांति स्थापित करना था। और कह रहा कि इसके साथ साथ जो गणतंत्र और प्रजातंत्र है वो फ्रांस की क्रांति की ही देन है। सबसे पहले समझेंगे कि वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन का अंत हो गया। नेपोलियन क्या हुआ, 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध में वो बंदी बना लिया गया और सेंट हेलेना नाम के एक द्वीप समूह पे उसको बंदी बना कर ले जाया गया तथा उसके बाद वियना सम्मेलन के समय मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। अब समझते हैं मेटरनिक युग कब से कब तक रहा। मेटरनिक युग 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के समय काल को मेटरनिक युग कहते हैं।